जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए? केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी है तो वो सही है आपके लिए, क्योंकि उसमें 80-90 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। पेरेंट्स तो हर टाइम सपोर्ट करते हैं, टीचर्स भी हर टाइम सपोर्ट करते हैं, आने के लिए भेज देते हैं कुछ कुछ। पेरेंट्स को बताते थे कभी कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, या इस तरह से बात करते थे पेरेंट्स से? मम्मी या पापा किससे करते थे, या दोनों से? और बच्चे तुम्हें सुन रहे हैं और उनको बताना है कि जेईई में एक अच्छी रैंक कैसे हम ला सकते हैं, तो तुम उन बच्चों को क्या कहोगे? यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये उन बच्चों को तुम बताओ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्रणव। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले तो तुम्हें एक शानदार रैंक के लिए जो तुमने जेईई एडवांस में लाए हो तुम। तो हम मेरी तरफ से, आईआईटी स्कूल पूरी टीम की तरफ से तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर। अच्छा, तो प्रणव अभी तुम्हारा वो प्रोसेस भी हो गया होगा ब्रांच ऑप्ट करने वाला? तो क्या सेलेक्ट किया तुमने? आईआईटी रुड़की में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। आईआईटी रुड़की में इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स और आगे क्या है? कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। बढ़िया जी, बढ़िया। तो कहाँ रहते हो तुम? सर रेवाड़ी में, हरियाणा। अच्छा, हरियाणा से हो क्या? यस। अच्छा जी, ठीक है। तो प्रणव, एक पहले तो ये बताओ कि जैसे आईआईटी स्कूल से कैसे एसोसिएटेड थे? मतलब आईआईटी स्कूल से कोर्स था, या कुछ टेस्ट सीरीज थी, या रैंकर्स प्रोग्राम था? किस से जुड़े हुए थे? सर बस टेस्ट सीरीज ले रखी थी आईआईटी स्कूल की। कौन सी वाली टेस्ट सीरीज ले रखी थी? सर जेईई एडवांस की, जिसमें 10 टेस्ट ना 10। अच्छा, तो अप्रैल में वाली में या दिसंबर जनवरी वाली भी और अप्रैल में वाली भी, दोनों थी। अच्छा, तो तुमने रैंकर्स प्रोग्राम वाला वो पार्ट ज्वाइन किया था? यस सर, जो सुमित सर है उन्होंने करवाया था, सुमित पांडे सर। हाँ, सुमित पांडे सर थे, उन्होंने बताया था, वो पढ़ाते थे उन्हें। अच्छा, तो तुम सुमित पांडे सर से भी पढ़ते थे ऐसा? यस। कहाँ, वहाँ आरपीएस में? यस सर। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है। तो तुमने सारे टेस्ट पेपर दिए यहाँ पर, जो टेस्ट पेपर हो रहे थे उस? यस सर, दिए थे। अच्छा, तो अच्छा ये बताओ कि जो टेस्ट पेपर तुमने आईआईटी स्कूल पर दिए हैं, उन टेस्ट पेपर का लेवल कैसा था, थोड़ा सा पहले ये बताओ। और उन टेस्ट पेपर से कितना फायदा तुम्हें मिला, ये भी बताओ। फायदा तो हुआ ही है काफी, जितने टेस्ट देंगे उतना ही फायदा है। और लेवल तो अच्छा था, मतलब जो आया था पेपर वैसा ही लेवल था, ज्यादा कोई चेंज नहीं। अच्छा, तो पेपर देख के मजा आता था जब आईआईटी स्कूल पर आप पेपर देते थे तो? यस सर। टफ लगते थे, या मतलब कुछ उससे कुछ सीखने को मिलता था? यस सर, वो पेपर डिस्कस करवाते थे सर, तो कुछ सीखने को तो मिलता ही। अच्छा, तो पेपर देने के बाद पेपर का अच्छी तरह से तुमने एनालिसिस भी करते थे कि अपने पेपर में कितने सही हुए, कितने गलत हुए? यस सर। अच्छा, तो थोड़ा सा कैसे, मतलब मान लो पेपर जब जिस दिन होता था तो तुम्हारा उस दिन का क्या स्केड्यूल रहता था, थोड़ा बताओ। देखिए, जैसे पेपर दिया, या पेपर देने से पहले, और पेपर देने के बीच में, और पेपर देने के बाद? सर मेरे सुबह तो हॉस्टल में रहता था, तो पेपर ऑनलाइन, जैसे हॉस्टल में जो कंप्यूटर लैब है उसमें होता था पेपर। हाँ। तो सुबह पेपर दे के आते, फिर बीच में जो टाइम मिलता है उसमें वो लंच वगैरह करके आ जाते, और फिर दूसरा पेपर देते। और फिर शाम बाद में फिर शाम को अगर टीचर होते प्रेजेंट स्कूल में तो उसी दिन डिस्कस कर लेते, वरना अगले दिन। अच्छा, तो शाम को क्या चेक करते कि कितने सही हुए, कितने गलत हुए? हाँ सर। अच्छा, और मतलब तो थोड़ा सा और डिटेल में बताओ कि पेपर देने के बाद, एक पेपर जो आपने दिया है उसके बारे में तुम क्या सोचते थे, और क्या इम्प्रूवमेंट करने के बारे में सोचते थे? थोड़ा सा इसको डिटेल में समझो कि पेपर, एक तो पेपर दे दिया, हो गया, बात खत्म हो गई, बट एक होता है ना पेपर देने के बाद उस पेपर के बारे में क्या सोचते थे, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताओ, शॉर्ट में नहीं। समझो मेरी बात? कभी कभी थोड़ा पेपर हार्ड हो जाता था, मतलब लेवल ज्यादा हो जाता था, तो
कम मार्क्स आ जाते थे तो सर कहते थे डिमोटिवेट मत हो, ये तो होता ही रहता है, और इजी आ जाता था तो कर लेते थे हम। तो ठीक था लेवल भी, और पेपर भी अच्छे होते थे सर, ऐसा नहीं, और टाइमिंग भी अच्छी थी पेपर की, मतलब ऐसा था कभी भी दे सकते हैं, दिन में कोई फिक्स टाइमिंग नहीं थी, ये भी अच्छी बात थी सर। पेपर में तो मैथ तो बहुत अच्छी आती थी, मतलब वैसी आती थी जैसे पेपर एडवांस में आई, मतलब जेईई एडवांस 2025 में आई थी वैसी आती थी, और फिजिक्स तो कुछ ज्यादा ही हार्ड थी जेईई एडवांस की, मुझे तो लगी सर, बाकी पता नहीं। कौन सी ज्यादा हार्ड थी, जो यहाँ पेपर होते थे वो हार्ड थी, या जो जेईई में पेपर आया उसमें फिजिक्स ज्यादा हार्ड थी? जेईई में आया पेपर वो हार्ड। हाँ जी, जेईई एडवांस में जो पेपर हुआ था ना मेन, वो हार्ड था, ठीक है। और केमिस्ट्री में जो पेपर यहाँ पर हो रहे थे और जो जेईई एडवांस में आया उसमें क्या डिफरेंस लगा? सेम लेवल था सर, डिफरेंस तो बल्कि अपने वाला ही ज्यादा हार्ड होता था, आईआईटी स्कूल वाला। आईआईटी स्कूल वाले जो पेपर थे वापस, हाँ वापस क्या बोल रहे? आईआईटी स्कूल का जो केमिस्ट्री का पेपर था वो बल्कि ज्यादा हार्ड होता था उस जेईई एडवांस वाले पेपर से। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और कुछ मटेरियल भी मिलता था, वो भी देखते थे क्या? हाँ सर। अच्छा, केवल पेपर्स देते थे, पेपर से रिलेटेड करते थे। अच्छा, चलिए। अच्छा, और ये बताओ कि जो तुम्हारी ये जो जर्नी थी 2 साल की, उसके बारे में स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहोगे कि 2 साल में जो तुमने कुछ सीखा है? तो जो स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो तुम्हारा ये वीडियो हम इसलिए रिकॉर्ड करते हैं कि जो आगे नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो कुछ गाइडेंस ले तुमसे, और खासकर तुम्हारी इतनी अच्छी रैंक आई है तो देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, जो अच्छी रैंक लेके आता है उसकी बात ज़्यादा अच्छी तरह से सुनते हैं। तो तुम उनको क्या कहना चाहोगे कि जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन सी पॉइंट्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कुछ किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, इन पर उनको गाइड करो। ये मान के चलो कि तुम एक स्टेज पर खड़े हो और बच्चे तुम्हें सुन रहे हैं और उनको बताना है कि जेईई में एक अच्छी रैंक कैसे हम ला सकते हैं, तो तुम उन बच्चों को क्या कहोगे, यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये उन बच्चों को तुम बताओ। यस सर। जैसे कि मतलब रोज का काम रोज करना चाहिए, अगले दिन पर नहीं छोड़ना चाहिए, एक शेड्यूल हो, टाइम टेबल हो तो वो बहुत अच्छा होता है, और डिसिप्लिन होना जरूरी है। मतलब ऐसे नहीं कि एक दिन बहुत सारा पढ़ लिया और अगले दिन कुछ नहीं पढ़ा, तो डिसिप्लिन से रोजाना बेशक 7-8 घंटे ही पढ़ो, लेकिन पढ़ना होता है रोज। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट पढ़ो, ऐसे नहीं कि कोई एक सब्जेक्ट छोड़ दिया तो वो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट में कट ऑफ क्लियर करनी होती है। अगर केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग होती है, केमिस्ट्री में ज़्यादा मुश्किल नहीं होता स्कोर करना, तो अगर केमिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी है तो वो सही है आपके लिए, क्योंकि उसमें 80-90 मार्क्स आराम से आ सकते हैं, और बाकी मैथ्स में 90 लेके आना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसमें 60-70 आ जाए वो भी एक अच्छा स्कोर होता है। तो मैथ को, केमिस्ट्री और फिर तीनों को बराबर टाइम को देना चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी को ज़्यादा दे दिया, मतलब कोई अगर आपको कुछ ज़्यादा ही वीक सब्जेक्ट है वो, तो उसमें ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, जैसे कोई रोटेशन टॉपिक हो गया, कोई बड़ा टॉपिक हो गया, वेक्टर थ्योरी हो गया मैथ में, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक उन पे ज़्यादा फोकस करो, ना कि जो बेकाम के टॉपिक है जिनसे कभी कभार सवाल आता है उनको ज़्यादा फोकस मत करो, और जितनी ज़्यादा पेपर लगाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। और जो बुक्स है उनको बार बार रिवाइज करो, जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे हुए नहीं उन पे स्टार मार्क करो, या कैसे भी उनको मतलब ऐस लगाओ, कुछ भी करो, उनको अच्छे से दोबारा बाद में रिवाइज करो, अलग से मतलब पेपर डिस्कशन की, पेपर में क्या मिस्टेक हुई उसकी अलग से नोटबुक बनाओ, वो बहुत अच्छा रहेगा। और डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है, अरे कभी भी हेजिटेट मत करो डाउट पूछने में कि सर क्या सोचेंगे, ये सवाल इतना आसान भी नहीं आता मेरे को, ऐसे कभी नहीं सोचना, और ना ही कभी ज्यादा डिमोटिवेट हो, क्योंकि हार्ड लेवल कभी कभी हार्ड भी हो जाता है, कभी कभी इजी भी हो जाता है, तो ऐसे भी नहीं कि मैं तो सब कुछ उखाड़ दूंगा और ऐसे खाली बैठ जाओ, ये भी नहीं होना चाहिए। अपने डिसिप्लिन होना जरूरी है, डिसिप्लिन होना तो जरूरी है। और जैसे कि फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स है और 12th की मॉडर्न है, ये स्कोरिंग है, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये कर लिए तो फिजिक्स में 30-40 मार्क्स तो पक्का है, ये वो तो कटनी नहीं है। और मैकेनिक्स कर ली 11th की तो और भी अच्छा हो जाएगा।
और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ली। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ये है कि अगर आपने पढ़ लिया तो वो आए, अगर वो पेपर में आ गया तो आपका सही होगा, वो गलत हो ही नहीं सकता। तो ऑर्गेनिक में तो ये है कि कुछ मतलब बहुत ज्यादा रिएक्शन दे दिए कि क्वेश्चन में तो आगे पीछे हो सकता है, बीच में एक आधी रिएक्शन बोल दो, लेकिन इनऑर्गेनिक को अच्छे से याद कर लो तो ऐसा है कि वो पक्का हो जाएगा कि वहां से मार्क्स आएंगे। और फिजिकल तो इतनी ज्यादा हार्ड भी नहीं आती, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अच्छे से, और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाओ ताकि माइंड ओपन हो जाए कि कैसे क्या करना है, कि हर क्वेश्चन को रीजन क्या होना चाहिए क्वेश्चन को। मैथ में भी यही है, क्वेश्चन को देखते ही सोल्व मत करो, पहले मैथ में पहले माइंड में प्रोसेस बना लो कि कैसे करना है इसको, क्या करना है, फिर बाद में सोल्व करने बैठो। और मैथ में वेक्टर थ्योरी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ऐसे ये प्रोबेबिलिटी वेक्टर थ्योरी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हर साल, तो इनको अच्छे से करके जाओ। और जैसे कैलकुलस है, इंटीग्रेशन है, ये भी बहुत अच्छे टॉपिक, मतलब इनमें हाई लेवल का आता है, तो इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। अगर आपको मैथ में 70-80 गुड मार्क्स स्कोर करने हैं, 1000 से कम रैंक लेके आनी, मतलब 1000 से अच्छी रैंक लेके आनी, तो ये तो होना ही जरूरी है। और फिजिक्स का तो पता ही हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, तुमने बहुत सही तरीके से सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। अच्छा, इसमें अब मैं ये पूछूं कि क्या नहीं करना चाहिए? नहीं, वो ही है, बार बार डिमोटिवेट मत हो और डिसिप्लिन होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि चलो आज कुछ काम नहीं है, ऐसे छोड़ दिया, कहीं बाहर चले गए, कुछ कर लिया, टाइम वेस्ट नहीं करना। अच्छा, टाइम वेस्ट। अच्छा, मोबाइल से रिलेटेड कुछ डिस्ट्रैक्शंस? मैं तो हॉस्टल में रहता था, मुझे अच्छा, तो वो कुछ बहुत बढ़िया, तो ये एक अच्छा हो गया। और तुम 2 साल तक हॉस्टल में ही रहते थे? यस सर। अच्छा, थोड़ा बच्चों को फूड से रिलेटेड भी कुछ गाइडेंस दोगे क्या? खाने से रिलेटेड कुछ तुम्हारे दिमाग में हो कि यार इससे भी तुम्हें इस तरह से ध्यान रखना चाहिए, हेल्प मिलती है, या ठीक है खाना सेकेंडरी है, ज्यादा मैटर नहीं करता? मतलब क्या बोलोगे इससे रिलेटेड? हेल्थ तो मैटर करती है, मतलब रोजाना अगर आधा घंटा वर्कआउट या खेलना हो जाए तो पूरे दिन आपको ऐसे रहेगा, एनर्जी सी फील रहेगी। और सुबह सुबह टहलने निकल जाओ 10-15 मिनट, मंदिर में पूजा पाठ कर आओ, या ऐसे एनर्जी रहती है, एनर्जेटिक रहता है, पूरा दिन मोटिवेटेड रहता है, तो आप अच्छे से कर पाओगे। बाकी खाने का तो क्या है, सुबह सुबह ड्राई फ्रूट्स खा लो, तो फ्रूट्स खा लो शाम को, और ठीक है अच्छे से खाओ, ज्यादा भी मत खाओ, क्योंकि ज्यादा खा लिया तो वही है बोरिंग, मतलब है वो क्या कहते हैं उसको, नींद आनी शुरू हो जाती है ज्यादा खा लिया। और रात को अगर नींद आए तो चाय कॉफी चलती है कभी। अच्छा, तो ये थोड़ा सा मतलब तुम खाते वक्त थोड़ा सोचते थे कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कुछ दिमाग में चलता था? नहीं सर, हॉस्टल में जो मिलता था हम वही खा लेते। अच्छा, वही खा लेते थे। रात शाम को फ्रूट्स ले आते थे बाहर से, और सुबह वही अपने बादाम भिगो के खा लेते थे। बहुत बढ़िया माँ भाई, हाँ सही बात है, बादाम खाने से दिमाग चलता नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, और पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ कहना चाहोगे? अपने पेरेंट्स को कुछ कहना चाहोगे? उनके सपोर्ट के बारे में कुछ कहना चाहोगे? पेरेंट्स तो हर टाइम सपोर्ट करते हैं, टीचर्स भी हर टाइम सपोर्ट करते हैं, खाने के लिए भेज देते हैं, कुछ मिलने आ जाते हैं, फीस टाइम पे देते हैं, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है सर। सपोर्ट तो मिलना ही चाहिए हमेशा, कभी कम मार्क्स आ जाए तो डिमोटिवेट नहीं होने देते हैं, उनका ही वही हमें डिमोटिवेट नहीं होने देते हैं, उनका ये बड़ा काम। तो क्या पेरेंट्स को बताते थे कभी कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, या इस तरह से बात करते थे पेरेंट्स से? मम्मी या पापा किससे करते थे, या दोनों से? दोनों से करते थे। अच्छा, पेपर में वो पूछते थे कितने मार्क्स आए, तो कहते थे ज्यादा आ जाए तो बहुत बढ़िया, आगे भी ऐसा करो, और कम आए तो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे तो चलता रहता है, जिंदगी है। अच्छा, और मेहनत करो हैं। बहुत, चलिए जी, चलिए। तो प्रणव, बड़ा अच्छा लगा तुमसे बात करके, मजा आया। और कुछ लास्ट में कुछ कहना चाहते हो? तुम्हारे ये तो अभी मैंने पूछा उसके बारे में तुमने बोला है, अब तुम्हारे मन में कुछ और हो जो तुम कहना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो? सोशल मीडिया से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा। अच्छा, सोशल मीडिया, राइट। अब आईआईटी में 2 साल तक जितना दूर हो उतना अच्छा है, ठीक है। और आईआईटी में जाने के बाद के क्या प्लान है? कुछ सोचा हुआ है कि आईआईटी रूट के में जाके ये करना, कुछ प्लान है दिमाग में?
मतलब जैसा होगा वैसा करते जाएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई वंस अगेन, और आगे फ्यूचर के लिए भी बहुत मेरी बेस्ट विशेष कि तुम बहुत अच्छा करोगे और आगे और ग्रो करो, हाई लेवल पर जाओ। यही हम सबकी दुआएं हैं, और आगे भी मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। ठीक है जी। चलिए, तो मेरे घर वालों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मम्मी पापा को सभी को बधाई देना। ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके बेटा, बाय बाय।